गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने धैर्य क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का लेक्चर। लेक्चर नंबर 7। टुडे इज़ लेक्चर नंबर 7। तो जैसे कि पता है कि नंबर सिस्टम चल रहा है चैनल पे, तो आज हम लोग नंबर सिस्टम देखेंगे। आज जो है नंबर कन्वर्जन है। नंबर कन्वर्जन का लास्ट लेक्चर है आज। इसके पहले हम लोगों ने ऑक्टल वाला देखा था, देन उसके पहले डेसिमल बाइनरी देखा है। आज हम देखेंगे बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। तो आज हम नंबर कन्वर्जन कंक्लूड करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं क्लास को बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। तो प्रोसीजर क्या रहे इसके लिए? टू कन्वर्ट अ बाइनरी नंबर टू अ हेक्साडेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए स्टार्टिंग फ्रॉम द बाइनरी पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल ये बाइनरी पॉइंट है, तो बाइनरी पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे फिर? फ्रॉम द बाइनरी पॉइंट मेक ग्रुप्स ऑफ 4 बिट, 4 बिट का ग्रुप का मीन्स है जो है 4 बिट का ग्रुप बनाएंगे ईच ऑन आइदर साइड ऑफ द बाइनरी पॉइंट। तो बाइनरी पॉइंट के इस साइड भी और बाइनरी पॉइंट के इस साइड भी, मीन्स राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी 4 बिट का क्या बनाएंगे? कॉम्बिनेशन बनाएंगे। और क्या करेंगे फिर? एंड रिप्लेस ईच 4 बिट ग्रुप बाय द इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल डिजिट। और उस 4 बिट को क्या करेंगे? रिप्लेस कर देंगे हेक्साडेसिमल डिजिट से। तो फॉर एग्जांपल ये हमारा क्वेश्चन है 1010, बाइनरी पॉइंट है पॉइंट 0010, ये हमारा क्वेश्चन है। तो एक बार फिर से रीड करते हैं। टू कन्वर्ट अ बाइनरी नंबर टू अ हेक्साडेसिमल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम द बाइनरी पॉइंट मेक ग्रुप्स ऑफ 4 बिट्स ईच ऑन आइदर साइड ऑफ द बाइनरी पॉइंट एंड रिप्लेस ईच 4 बिट ग्रुप बाय द इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल डिजिट। मतलब बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए बाइनरी पॉइंट से स्टार्ट करते हुए दोनों तरफ 4 बिट का कॉम्बिनेशन बनाएंगे बाइनरी बिट का, और हर एक 4 बिट को एक हेक्साडेसिमल डिजिट के साथ बदल देंगे या रिप्लेस कर देंगे, हिंदी में बोलो तो ठीक। तो 4 ही बिट का यूज़ क्यों करते हैं उसको देख लेते हैं। क्योंकि 2 का पावर 4 इक्वल टू 16 होता है। 2 का पावर 4 इक्वल टू 16। चूँकि जो हेक्साडेसिमल है उसका जो कॉम्बिनेशन है या उसका जो रेडिक्स है r इक्वल टू 16 होता है, तो इसमें टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनते हैं? अगर 4 बिट का यूज़ करूँ तो उल्टा लिख दिया हूँ, बाइनरी हेक्साडेसिमल, सॉरी, यहाँ होगा हेक्साडेसिमल, वहाँ होगा बाइनरी हेक्साडेसिमल, इधर होगा बाइनरी। ओके, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, असुविधा के लिए खेद है, बाइनरी। ओके, सो देखिए, तो 4 बिट का यूज़ करके हम लोग कितना कॉम्बिनेशन बना सकते हैं? 0 से लेकर के 15 तक। तो टोटल डिजिट कितना हो गया? 16 हो गया। तो 2 का पावर 4 इट्स ये 4 बिट का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। और अगर हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना रहा तो क्या करेंगे? हर एक हेक्साडेसिमल डिजिट के लिए उसके इक्विवेलेंट 4 बिट बाइनरी लिखेंगे। जस्ट इसके बाद देखेंगे हम लोग हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। तो देख लेते हैं, जैसे ये है कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले देख लेते हैं हेक्साडेसिमल का इक्विवेलेंट 4 बिट बाइनरी कॉम्बिनेशन। तो 0 होता है तो 0 का क्या रहेगा? 0000, 1 है तो 0001, 2 है तो 0010, 3 है तो 0011, 4 है तो 0100, 5 में 0101। ये बेसिक क्लास में जाकर देख सकते हैं हेक्साडेसिमल और बाइनरी के, आपको पता चल जाएगा। 6 है तो 0110, 7 है तो 0111, 8 है तो 1000, 9 है तो 11001। अब एक जो इक्विवेलेंट होता है वो 10 होता है। तो यहाँ देखेंगे तो 1010, बी मतलब 11, 1011, सी मतलब 12, 1100, डी मतलब 13, 1101, ई मतलब 14, दैट इज 1110, और एफ मतलब 15, दैट इज 4 टाइम 1। तो इसी चार्ट का यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं? बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं 4 बिट का कॉम्बिनेशन बना के। तो कॉम्बिनेशन बनाते देखो, ये क्वेश्चन है अगर फॉर एग्जांपल 1010.0010, तो बाइनरी पॉइंट से स्टार्ट करते हुए 4 ग्रुप का कॉम्बिनेशन इधर बन गया, 4 बिट का कॉम्बिनेशन इधर बन गया। तो इधर देखो 0010, तो 0010 किस में है? 2 में है। इसके इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल डिजिट क्या हुआ? 2 हुआ। इसको 2 से रिप्लेस कर दिए, पॉइंट लगा दिए इधर। 1010, तो 1010 किसके इक्विवेलेंट है? ए के इक्विवेलेंट, तो A.2 हेक्साडेसिमल। और ये किस में था? बाइनरी में था। तो बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है।
कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, देन उसके बाद देखते हैं हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। लेट्स सी सम एग्जाम्पल एंड कन्वर्जन फ्रॉम हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी द एग्जाम्पल। क्या कर रहे हैं हम लोग, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ठीक। एग्जाम्पल है ये 101101 बाइनरी पॉइंट 1010 ये किस में है, बाइनरी में है, और कन्वर्ट किस करना है, हेक्साडेसिमल में। तो गिवन बाइनरी नंबर, तो बाइनरी नंबर को लिखूंगा मैं। ये एक प्रोसीजर है, इसको फॉलो कर सकते हैं आप, स्टेप का स्टेप्स है। 1011.1010, ठीक, मैंने लिख दिया। अब क्या बोल रहे हैं, ग्रुप ऑफ 4 बिट्स आर, 4 बिट का ग्रुप बनाएंगे बाइनरी पॉइंट के इस साइड भी और इस साइड भी, ठीक। तो बाइनरी पॉइंट के उस साइड में 4 ग्रुप बना रहा हूँ, देखो ये ग्रुप, ठीक। तो ये क्या कर सकता हूँ, 1010, ठीक है, ये 4 बुक है, ठीक। ये बाइनरी पॉइंट रिप्लेस कर दिया बाइनरी पॉइंट से। अब देखो इधर से 4 ग्रुप बन गया, 1101, ठीक है, 4 बिट बन गया। और यहाँ 2 ही बिट दिख रहा है 10, ठीक है। तो 10 लिखेंगे इसको ऐसे ही एज इट इज़, और ये सामने क्या करेंगे, 0 पैड कर देंगे, 2 0 लगा देंगे, ठीक। 4 बिट का कॉम्बिनेशन बन गया, ठीक है। तो जब अगर उधर पीछे भी अगर यहाँ पे 1 रहता और अगर मीन्स जो है 3 बिट अगर नहीं रहता तो क्या करते, 3 0 पैड कर देते, डू लाइक दैट, ओके। आगे बढ़ते हैं, कन्वर्ट ईच बिट टू हेक्स, या हेक्साडेसिमल को शॉर्ट में लिख दिया हूँ हेक्स, ठीक है। तो ईच बिट को हेक्स में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। देखो 00 मीन्स 10 क्या है, 2 है, 1 2, और ये क्या है 8 4 12 13, ये फिर 13 मतलब डी पॉइंट, 1010 10 है, 10 मतलब ए, तो 2D पॉइंट ए, 2D बाइनरी पॉइंट ए। तो रिजल्ट क्या लिखेंगे, लिखेंगे रिजल्ट 1011.1010 किस में था, बाइनरी में था, कन्वर्ट किस में करना था, हेक्साडेसिमल में क्या हुआ, 2D पॉइंट ए, ठीक है। 8 4 12 13 हुआ ना, तो 2D पॉइंट ए किस में, हेक्साडेसिमल। सो दिस इज द आंसर, ओके। होपफुली समझ में आया होगा, ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ओके। नेक्स्ट, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, उल्टा इसका। अभी बाइनरी टू हेक्साडेसिमल देखे तो क्या बनाया हम लोग ने, 4 बिट का कॉम्बिनेशन बनाया और उसके इक्विवेलेंट क्या किए हम लोग, हेक्साडेसिमल डिजिट से उसको रिप्लेस किए, बदल दिए। अब क्या करेंगे, जो भी हेक्साडेसिमल डिजिट रहेगा उसके इक्विवेलेंट 4 बिट का कॉम्बिनेशन बनाएंगे बाइनरी का। सो इसका प्रोसीजर क्या है, टू कन्वर्ट अ हेक्साडेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर, रिप्लेस ईच हेक्स डिजिट या हेक्साडेसिमल डिजिट बाय द 4 बिट बाइनरी ग्रुप, बाय द 4 बिट बाइनरी ग्रुप। तो जो टेबल बना था उसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक ना, ओके। तो कोई भी हेक्साडेसिमल डिजिट रहेगा उसका 4 बिट बाइनरी का ग्रुप बनाएंगे, ठीक। तो देखो एग्जांपल देखते हैं, 89.C हेक्साडेसिमल पॉइंट है, ये 16 है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक। तो लिखेंगे क्या, गिवन हेक्साडेसिमल नंबर को लिखते हैं 89.C, ठीक। अब क्या बोल रहा है, कन्वर्ट ईच हेक्साडेसिमल टू 4 बिट बाइनरी। तो हेक्साडेसिमल को 4 बिट बाइनरी में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। 8 का जो बाइनरी है 4 बिट क्या हो जाएगा, 1000, ठीक। 9 का कितना हो जाएगा, 1001, और C का कितना हो जाएगा, ABC 12, 8 और 4 12, ये हो गया। तो रिजल्ट लिख देंगे लास्ट में। सो लेट्स सी द रिजल्ट क्या होगा, 89.C हेक्साडेसिमल में इसके इक्विवेलेंट बाइनरी क्या है, सबको एक साथ लिख देंगे, 1000, 1001.1100 बाइनरी में, ओके। होपफुली समझ में आएगा, ठीक है। अब देखते हैं डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, लेट्स सी डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। सो लेट्स सी डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। तो डेसिमल टू हेक्साडेसिमल सेम उसी टाइप का है। हम लोगों ने देखा पहले डेसिमल टू बाइनरी देखा है एक बार, देन डेसिमल टू ऑक्टल देखा है। तो क्या करते थे, डेसिमल टू बाइनरी में 2 का मल्टीप्लाई, 2 का डिवाइड, ऑक्टल में क्या करते थे, 8 का मल्टीप्लाई, 8 का डिवाइड। उसी टाइप का हेक्साडेसिमल है, तो हेक्साडेसिमल में 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 से डिवाइड करेंगे। तो इस केस में क्या होगा, जो भी इंटीजर वाला पार्ट है उसका अलग से होगा कन्वर्जन, और जो भी मीन्स फ्रैक्शन वाला पार्ट है वो अलग से होगा, ठीक है। सो टू कन्वर्ट अ डेसिमल इंटीजर
number to hexadecimal, successively divide the given decimal number by 16 सॉरी, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल इंटीजर नंबर को डेसिमल इंटीजर नंबर को हेक्साडेसिमल इंटीजर नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, जो भी दिया हुआ डेसिमल नंबर रहेगा उसको 16 से डिवाइड करेंगे। कब तक? जब तक कि टिल द क्वोशिएंट इज 0, जब तक कि भागफल 0 ना हो जाए, जब तक कि भागफल 0 ना हो जाए। द लास्ट रिमाइंडर इज MSB, तो जो अंतिम शेषफल रहेगा वो क्या रहेगा, अपना मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट रहेगा या मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट रहेगा, ठीक है। द रिमाइंडर्स रीड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, गिव द इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल इंटीजर, ठीक है। तो अपना इंटीजर के केस में क्या करते हैं बोलने से, इसमें सक्सेसिवली डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 16 से डिवाइड करेंगे। कब तक करेंगे? जब तक कि क्वोशिएंट इक्वल टू 0 ना हो जाए। और अंतिम वाला जो रिमाइंडर रहेगा वो MSB रहेगा, ठीक है। और बॉटम से टॉप की तरफ जब हम लोग रीड करेंगे शेषफल को, तब अपने को इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल इंटीजर नंबर मिलेगा, ठीक है। होपफुली ये समझ आया होगा, क्योंकि दोनों केस में हम लोग देख चुके हैं। लास्ट क्लासेस में आप जाकर रेफर कर सकते हैं कि उसमें बाइनरी केस में 2 था, ऑक्टल के केस में 8 था, बट हेक्साडेसिमल के केस में 16 होगा। सेम टू सेम इसी टाइप का फ्रैक्शनल पार्ट है। लेट्स सी द फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शन वाला पार्ट में क्या करेंगे, टू कन्वर्ट अ डेसिमल फ्रैक्शन नंबर टू हेक्साडेसिमल, सक्सेसिवली मल्टीप्लाई द गिवन डेसिमल फ्रैक्शन बाय 16। तो फ्रैक्शन के केस में मल्टीप्लाई करेंगे, किससे? 16 से करेंगे। कब तक करेंगे? जब तक कि प्रोडक्ट 0 ना हो जाए और डिजायर एक्यूरेसी इज ऑब्टेन्ड, या फिर वांछित यथार्थता ना मिल जाए, तब तक कि हम लोग उसको 16 से डिवाइड करेंगे, जब तक कि प्रोडक्ट 0 ना हो जाए, प्रोडक्ट इक्वल टू 0, ठीक है। इस टाइप का लॉजिक हमने बनवाया हुआ है, ऑक्टल के लिए भी बनवाया है, बाइनरी के लिए बनवाया है, आप प्रीवियस क्लास में जाकर देख सकते हैं। द फर्स्ट इंटीजर इज MSB, जो पहला इंटीजर है वो MSB रहेगा। ये वाला इंटीजर मिलेगा अपने को, प्रोडक्ट करेंगे तो इंटीजर मिलेगा। एग्जाम्पल में पूरा क्लियर हो जाएगा अभी। तो जो पहला इंटीजर है वो MSB रहेगा। सो द इंटीजर्स रीड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये अपना टॉप टू बॉटम है, रीड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, गिव द इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल इंटीजर, सॉरी हेक्साडेसिमल फ्रैक्शन, ओके। तो जो पर्टिकुलर रीड करेंगे हम लोग टॉप टू बॉटम, जो भी इंटीजर रीड करेंगे वो अपने को हेक्साडेसिमल फ्रैक्शन देगा, ठीक है। होपफुली दोनों का थ्योरी समझ में आया होगा। इसको क्लियर करेंगे एक एग्जांपल से। लेट्स सी द एग्जांपल। सो लेट्स सी द एग्जांपल देख लेते हैं। दैट इज 95.5 अपना इसमें है, किस में है? डेसिमल में है। किसको कन्वर्ट करना है? हेक्साडेसिमल में, ठीक है। सो द गिवन डेसिमल नंबर इज मिक्स्ड डेसिमल नंबर है। ये इंटीजर पार्ट भी है, फ्रैक्शन पार्ट भी है। सो वी कन्वर्ट इंटीजर एंड फ्रैक्शन पार्ट सेपरेटली, अलग अलग कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इंटीजर पार्ट, सॉरी, ठीक है। 95 इंटीजर पार्ट ले रहे हैं, किस में है? डेसिमल में है। 9510 इसको 16 से डिवाइड करेंगे बार बार, ठीक। तो 16 85 हो गया और शेष कितना आ गया? 15 आ गया, ठीक। देन 16 से फिर डिवाइड करेंगे, 0 हो जाएगा, 5 इधर चला जाएगा, ठीक। तो इसको जब तक डिवाइड नहीं करेंगे जब तक कि भागफल 0 ना हो जाए, ठीक। तो भागफल कब तक डिवाइड करना है? जब तक कि भागफल 0 ना हो जाए। तो भागफल 0 हो गया। और क्या बोले थे कि जो लास्ट शेषफल रहेगा वो MSB रहेगा, तो लास्ट शेषफल MSB हो गया। और क्या बोले थे कि जो अपना शेषफल रहेगा उसको किससे? बॉटम से टॉप की तरफ पढ़ना है। तो ये 15 है, 15 के इक्विवेलेंट अपना हेक्साडेसिमल क्या होगा? F होगा, ठीक। तो ये MSB है और इसको यहाँ से यहाँ तक पढ़े हम लोग लास्ट में, तो क्या हो जाएगा? 95 जो कि डेसिमल में है, इसके इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल क्या हो जाएगा? 5 MSB हो गया। और ऊपर की तरफ पढ़े तो क्या आया? F आया 16, 5 F आया 16। यहाँ से यहाँ पढ़े तो 5F। अब इसका हम लोग क्या करेंगे? फ्रैक्शन पार्ट लेंगे। तो फ्रैक्शन पार्ट को क्या करते हैं? 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। कब तक? जब तक कि प्रोडक्ट 0 ना हो जाए। तो देखो 0.5 है, 0.5 को 16 के साथ मल्टीप्लाई किया, 16 85 हो गया, ठीक है। 8 इंटीजर यहाँ आ गया,
और प्रोडक्ट 0 हो गया तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये केवल और केवल 8 आ गया। ठीक, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 0.5 किस में है, डेसिमल में है, और हेक्साडेसिमल में क्या होगा, 0 पॉइंट क्या आया अपना 8 आया हेक्साडेसिमल में। तो रिजल्ट क्या आएगा अपना, फाइनल रिजल्ट 95.5 किस में है, डेसिमल में है। हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किए कितना आया, 95 पे कितना आया था 5F ये, ओके, और 0.5 पे कितना आया था 0.8, तो 5F 0.8 हेक्साडेसिमल। होपफुली समझ आया होगा। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। तो हेक्साडेसिमल से डेसिमल करने में क्या करेंगे, जो पोजिशनल वेट सिस्टम है और सम ऑफ प्रोडक्ट है उन दोनों का इसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, पोजिशनल वेट सिस्टम और सम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, सो टू कन्वर्ट अ हेक्साडेसिमल नंबर टू डेसिमल नंबर, मल्टीप्लाई ईच डिजिट, हर डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इन द हेक्स नंबर बाय इट्स पोजीशन वेट, उसके पोजीशन वेट के साथ जो हेक्साडेसिमल का प्रत्येक डिजिट रहेगा उसको उसके पोजीशनल वेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। टू कन्वर्ट हेक्साडेसिमल नंबर टू डेसिमल नंबर, मल्टीप्लाई ईच डिजिट इन द हेक्स नंबर बाय इट्स पोजीशन वेट एंड एड ऑल द प्रोडक्ट टर्म, और सभी प्रोडक्ट टर्म को जो भी गुणनफल का टर्म रहेगा उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। लेट्स सी द एग्जांपल, तब क्लियर होगा। तो 3a.2f एक जो है हेक्साडेसिमल में, इसका हमको डेसिमल निकालना है। तो फिर से पढ़ दे रहा हूँ, टू कन्वर्ट अ हेक्साडेसिमल नंबर टू डेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर में परिवर्तित करने के लिए मल्टीप्लाई ईच डिजिट इन द हेक्स नंबर बाय इट्स पोजीशन वेट। तो जो हेक्स नंबर का प्रत्येक डिजिट को उसके पोजीशन भार से उसके पोजीशन वेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और पूरे के पूरे प्रोडक्ट टर्म को जोड़ देंगे। तो देखो, मल्टीप्लाई ईच डिजिट ऑफ 3a.2f जो कि हेक्साडेसिमल में है बाय इट्स पोजीशन वेट एंड एड ऑल प्रोडक्ट टर्म। तो देखो 3a.2af है, इसका पोजीशन लेता हूँ, ये बाइनरी पॉइंट, ये अपना केस का हेक्साडेसिमल पॉइंट हो गया। इसका पोजीशन -1, 2 का, f का पोजीशन -2, a का पोजीशन 0 और इसका पोजीशन जो 3 का पोजीशन है 1। तो इसका भार क्या हो जाएगा 16 का पावर 1, इसका भार क्या हो जाएगा 16 का पावर 0, इसका भार क्या हो जाएगा 16 का पावर -1, इसका भार क्या है 16 का पावर -2। तो प्रत्येक डिजिट को उसके पर्टिकुलर भार के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 3 × 16 का पावर 1, a × 16 पावर 0, a का मतलब 10 होता है इसलिए 10 लिख दिया हूँ, 10 से रिप्लेस कर दिया हूँ। तो 10 × 16 का पावर 0 प्लस 2 × 16 का पावर -1, लास्ट में f का मतलब 15, तो 15 लिख दिया हूँ, 15 × 16 का पावर -2। ओके, तो मल्टीप्लाई इज हेक्साडेसिमल डिजिट विथ इट्स इक्विवेलेंट हेक्सा नंबर बाई विथ इट्स पोजीशन वेट। तो इसके पर्टिकुलर पोजीशन वेट के साथ मल्टीप्लाई किए हेक्साडेसिमल डिजिट को सबको। ठीक है, देन क्या बोला है, एंड एड ऑल दिस प्रोडक्ट टर्म, सब प्रोडक्ट टर्म को क्या कर लिए हैं, ऐड कर लिए। तो पूरे प्रोडक्ट टर्म को ऐड किए, देखो जोड़े। तो आंसर चेक कर सकते हैं, आंसर आगे इसको सॉल्व करोगे तो 58.1836, 58.1836। 2 कन्वर्जन और बचा है, देख लेते हैं, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। लेट्स सी, सो लेट्स सी ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। तो ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, टू कन्वर्ट एन ऑक्टल नंबर टू हेक्साडेसिमल नंबर द सिंपलेस्ट वे, सबसे आसान तरीका है, इज टू फर्स्ट कन्वर्ट टू बाइनरी। पहले ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे, देन बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कर लेंगे। ओके, तो ऑक्टल से हेक्साडेसिमल जाने के लिए क्या करेंगे, ऑक्टल से पहले बाइनरी जाएंगे, देन बाइनरी से हेक्साडेसिमल चले जाएंगे। दिस इज द प्रोसीजर, O to B then B to H। लेट्स सी द एग्जाम्पल। 756.503 ऑक्टल में है और इसका क्या बनाना है अपने को, हेक्साडेसिमल बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑक्टल से बाइनरी में जाएंगे। तो पता है कि ऑक्टल से बाइनरी में जाने के लिए क्या करते हैं, गिवन नंबर 756.503 ऑक्टल में है, तो कन्वर्ट ईच डिजिट टू बाइनरी। तो पता है कि ऑक्टल को बाइनरी डिजिट बनाने के लिए क्या करते हैं, प्रत्येक ऑक्टल डिजिट के इक्विवेलेंट 3 बिट बाइनरी हम लोग क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। तो 7 का जो 3 बिट बाइनरी है 111,
5101 6110 बाइनरी पॉइंट यहाँ लगा है, बाइनरी पॉइंट यहाँ लगा दिए हैं, सॉरी ऑक्टल पॉइंट है तो ऑक्टल पॉइंट यहाँ लगा दिए हैं। 5 का देखिए 101, 0 का देखिए 000 और 3 का देखिए 011। आगे बढ़ते हैं, ग्रुप ऑफ 4 बिट बनाएंगे, इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो बाइनरी पॉइंट के राइट साइड और बाइनरी पॉइंट के लेफ्ट साइड में 4 बिट का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो देखो कॉम्बिनेशन बनाएं 0111 0111, फिर शुरू करेंगे 0111 0111, क्या बच गया 1 बच गया, 1 के सामने क्या करते हैं 0 पैडिंग कर देते हैं, 3 0 पैडिंग। ठीक, उस साइड देखते हैं 1010 या 1010, देन क्या हुआ 00001 00001 और देन 1 बचा, 1 के सामने में क्या करेंगे 3 0 पैड कर देंगे। तो कन्वर्ट कर दो, कन्वर्ट ईच डिजिट टू हेक्स, तो ये इसका इक्विवेलेंट क्या है हेक्साडेसिमल 1, इसका इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल ई, ठीक है 14 है, 8 4 12 2 14, इसका 8 4 12 2 14 ई, पॉइंट लगा देंगे और क्या हो जाएगा इसका मीन्स इसका हेक्साडेसिमल ए, इसका क्या हो जाएगा 0001 1 और इसका हो जाएगा 10008, तो ये हो गया अपना इसका रिजल्ट। लिख देंगे एक लाइन 756.503 ऑक्टल के इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल 1EE.A18। ओके, बहुत ईजी है। फिर करना क्या है, ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करो, देन बाइनरी से हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल देख लो, सेम टू सेम वही प्रोसीजर इसमें भी, टू कन्वर्ट अ हेक्साडेसिमल नंबर टू ऑक्टल द सिंपलेस्ट वे, सबसे आसान तरीका है इज टू फर्स्ट कन्वर्ट द गिवन हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, पहले हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे एंड देन बाइनरी टू ऑक्टल। ओके, तो हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, देन बाइनरी से ऑक्टल में जाएंगे। HBO, अगर H से O जाना है तो B में B डालना पड़ेगा, तो HBO। ठीक, एग्जाम्पल देखो C5.A9 किस में है हेक्साडेसिमल में है और उसको क्या करना है ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट करते हैं। देखो गिवन नंबर लिख रहा हूँ मैं C5.A9। अब क्या करना है उसको कन्वर्ट ईच डिजिट टू बाइनरी, तो बाइनरी इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो याद है हेक्साडेसिमल अभी पढ़े हैं कि हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए उसके इक्विवेलेंट क्या करना पड़ता है 4 डिजिट, तो ये 12 है, तो 1100 हो गया 12, 5 है तो 0101, पॉइंट है ए है, ए मतलब 10 1010, ठीक, और 9 है 1001। ठीक, आगे बढ़ते हैं, ग्रुप ऑफ 3 बिट ग्रुप बनाएंगे। इसके पॉइंट के बाद ये 3 बिट 000 3 बिट और ये 00 है तो यहाँ 0 पैड कर देंगे, यहाँ लिख देंगे। ठीक, तो 011 000 101, पॉइंट लगा देंगे। फिर 3 बिट का कॉम्बिनेशन बनाएंगे 101 010 000 हो जाएगा। ठीक है, तो 101 010 और 010, 101 010 और 010 हो जाएगा लास्ट में। ठीक, अब क्या करेंगे कन्वर्ट ईच 3 बिट को ऑक्टल, तो इसका ऑक्टल कन्वर्जन देखो 305 पॉइंट हो जाएगा, 5 इसका 2 इसका 2 305.522। ओके, देखो 101 010 010, यहाँ 0 पैड कर दिए। ठीक है, होपफुली समझ में आया होगा हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं प्रीवियस क्लास के और कुछ क्वेश्चन दे देते हैं इस क्लास के। लेट्स सी, लेक्चर 6 के कुछ क्वेश्चन थे, देख लेते हैं लेक्चर नंबर 6 के क्वेश्चन। आप क्वेश्चन आंसर जो है टैली कर पाएंगे अगर आपने सॉल्व किया है तो। 378.93 जो कि डेसिमल में था उसको कन्वर्ट करना था अपने को ऑक्टल में, तो क्या करते हैं इसमें 8 से भाग देते हैं इंटीजर पार्ट को और 8 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो ये वाला मेथड फॉलो कीजिएगा, 8 से इसको भाग दीजिएगा बार बार और इसको 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, देन आपके पास आंसर आ जाएगा 572.7341, चेक कर सकते हैं आप। नेक्स्ट वन है 576.74, ये ऑक्टल में था, इसको किस में कन्वर्ट करना है बाइनरी में। बहुत इजी क्वेश्चन है, सबसे इजी कन्वर्जन है 576.74, तो 5 की इक्विवेलेंट 3 बिट बाइनरी है 101, 7 की इक्विवेलेंट 3 बिट बाइनरी है 111, 6 के इक्विवेलेंट 3 बिट बाइनरी है 110,
7 इक्विवेलेंट 3 बिट बाइनरी है 111 और 4 की इक्विवेलेंट 7 3 बिट बाइनरी है 100 सॉरी। सो दिस इज द आंसर। ओके, तो आज के कन्वर्जन में बेसिक कॉन्सेप्ट अब समझ में आए होंगे अगर, तो ये 3 क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ओके, आप एक्चुअली इसके पीछे जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको कोई गेन नहीं होगा। ओके, सो ये भी बोला जाता है नो पेन नो गेन करके, और प्रैक्टिस जो है वो मेन होता है, अभ्यास ही मेन होता है। तो प्रैक्टिस कीजिए आप, जो भी इसके मेथड्स हैं उसको अप्लाई करके इसको आप सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हमें जो है खुशी होगी आपके आंसर को देख करके। तो ऐसे ही प्रयास करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ओके, फोकस रहिए आप। ओके, सो B9 है पॉइंट AE आपका जो है ये हेक्साडेसिमल में है, इसको आपको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। देन सेकंड क्वेश्चन है 4B पॉइंट AC है, ये आपका जो है हेक्साडेसिमल में, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। और तीसरा है 5C7, ये आपका हेक्साडेसिमल में है और ये इसको हम जो डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ओके, तो होपफुली आज का क्लास समझ में आया होगा, मेथड समझ में आए होंगे। तो अपना लॉजिक को इसमें अप्लाई कीजिए, देन इसका आंसर फाइंड आउट कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, आज का अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि मतलब स्टूडेंट वेलफेयर में बहुत सारे छात्र छात्राएं इससे लाभ ले सकें। ओके, हम ऐसे ही वीडियो अपलोड करते रहेंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग। बाइनरी इसका जो नंबर कन्वर्जन है उसका हम लोग समरी देख लेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास जो है वो लाइव सेशन रहे, तो ताकि नंबर कन्वर्जन से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं वो आपको मीन्स हमको जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से आपको मिल पाएँ और कुछ डाउट्स वगैरह हम सॉल्व कर पाएँ। तो हम कोशिश करेंगे, ठीक है, संडे को कोशिश करते हैं एक बार कि हम लाइव सेशन करने का ट्राई करते हैं। ओके, लेट्स सी, होप करता हूँ मैं। सो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।